हमेशा थकान थकान सी रहती है, बिना किसी टेंशन के भी दिमाग में अजीब सी चिंताएं सी रहती हैं, खाना खाने के बाद भी लो एनर्जी रहती है। अगर आपको भी ये सारे सिम्टम हैं तो इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। कोई बीमारी भी अगर आपको नहीं है, फिर भी आपको लग रहा है कि अंदर से कुछ तो खालीपन सा है, कुछ तो अजीब है, तो ये वीडियो आपको आपके इस अजीब चीज को समझने में बहुत हेल्प करने वाला है। इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। 7 पॉइंट में मैं आपको अपनी बात समझाऊंगी। सातों पॉइंट को आप एक पेपर पे लिख लीजिए और फिर आप देखना कि इनमें से कौन कौन सी चीजें आपके साथ में हो रही हैं, और इनको अगर आप फिक्स कर दोगे तो आपकी परेशानी अपने आप खत्म हो जाएगी। साथ में इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में उन लोगों के साथ में जरूर शेयर कीजिए जो हमेशा गिरा गिरा महसूस करते हैं, हमेशा बहुत लो साउंड करते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर अगर आप बिल्कुल पहली बार आए हैं या फिर आपने अभी तक हमारे चैनल स्टे फिट विद अभिलाषा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लगातार हमारे चैनल पे आते रहती हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी एज लिख दीजिए, क्योंकि मैं देखना चाहती हूँ कि किस उम्र के लोग सबसे ज़्यादा इस परेशानी को फेस कर रहे हैं। क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि उम्र के साथ हो रही हैं, या कुछ पर्टिकुलर उम्र के लोग वो चीज़ें ज़्यादा कर रहे हैं जिनकी वजह से उनको ये परेशानी हो रही है। सबसे पहले हम कारणों की बात करते हैं। सबसे पहला कारण इसमें हो सकता है आपकी नींद पूरी ना होना, या फिर जो आप सो भी रहे हैं वो जो आपकी स्लीप है वो साउंड स्लीप नहीं है। साउंड स्लीप क्या होता है? साउंड स्लीप मतलब कि आप सोने के बाद सीधा सुबह उठ रहे हैं, आपको बार बार सपने नहीं आ रहे, बार बार आप उठ नहीं रहे नींद में, बार बार आपको अपने आसपास अजीब आवाज़ें नहीं आ रही हैं। मतलब अगर आपकी नींद एकदम शांत है, आप रात को सोए हैं 5-6 घंटे 7 घंटे जो भी आपने नींद लिया है, उसके बाद सीधे अगर आप सुबह उठ रहे हैं तो उसको हम साउंड स्लीप बोलते हैं। वहीं अगर आपकी नींद बार बार डिस्टर्ब होती है, आपको बार बार यूरिन पास करने के लिए जाना पड़ता है, या थोड़ी थोड़ी देर में आपकी आंखें खुलती रहती हैं, या बार बार आप करवट बदलते हैं और हर करवट बदलने पर आपकी आंख खुल रही है, तो समझ लेना कि आपकी नींद की क्वालिटी खराब है। तो अगर आपकी नींद की क्वालिटी खराब होगी तो भी आप सुबह उठने के बाद काफ़ी थका थका महसूस करेंगे, पूरा दिन आपका शरीर गिरा गिरा रहेगा, बार बार आपको नींद आएगी लेकिन आप ठीक से सो नहीं पाएंगे। तो ये सबसे बड़ा कारण होता है हमें लो फील कराने का। दूसरा कारण हो सकता है खून की कमी होना। जी हाँ, अगर आपको एनीमिया की दिक्कत है तब भी आपको हमेशा थकान महसूस रहेगी, क्योंकि जब हमारे शरीर में आयरन की कमी होती है तो हमारे शरीर के सारे अंगों पे, स्पेशली हमारे इंटरनल ऑर्गन्स पे, हमारे दिमाग तक ऑक्सीजन की सप्लाई ठीक से नहीं होती, और ऑक्सीजन की सप्लाई ठीक से नहीं होने की वजह से ब्लड का सर्कुलेशन लो रहता है, जिसकी वजह से हमें ऐसा लगता है कि हमारा बीपी लो है, हम उठ ही नहीं पा रहे हैं, हमारे हाथ पैर काम ही नहीं कर रहे हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण होता है। तीसरा कारण हो सकता है बहुत ज़्यादा स्क्रीन का इस्तेमाल करना। जी हाँ, अगर आप सोने से पहले रात को स्पेशली टीवी देख रहे हैं, या आप अपने टैब में कोई काम कर रहे हैं, लैपटॉप में कोई काम कर रहे हैं, या बिस्तर पे लेटे लेटे बहुत रात तक अगर आप फ़ोन चला रहे हैं, इससे हमारा जो दिमाग है वो डिस्टर्ब रहता है, सबकॉन्शियस माइंड हमारा जागृत रहता है, जिसकी वजह से हमें नींद ठीक से नहीं आती है और हम पूरा दिन अगले दिन थका थका महसूस करते हैं। सिर्फ रात को ही नहीं, अगर दिन में भी आपका बहुत सारा टाइम आपके फ़ोन पे जाता है या पूरा दिन आप टीवी देखते रहते हो, तब भी आप लो एनर्जेटिक फील कर सकते हो। नेक्स्ट एक कारण हो सकता है विटामिन बी और विटामिन डी की कमी। जी हाँ, अगर आपके अंदर इन दोनों विटामिन की कमी है तब भी आप लो फील करेंगे, और आज के लाइफस्टाइल में, आज के टाइम में ये कमी काफ़ी ज़्यादा देखी जाती है, क्योंकि हम सबका जो लाइफस्टाइल है ना वो इंडोर लाइफस्टाइल है। पूरा दिन हम मोस्टली घरों के अंदर रहते हैं या ऑफिस के अंदर रहते हैं, जिसकी वजह से हमें सन एक्सपोजर नहीं मिलता और हमारे अंदर विटामिन डी की कमी हो जाती है। वहीं अगर हम खाने पीने की बात करें तो मोस्टली जो हमारा खाना होता है वो हाई साइड ऑफ कार्ब्स होता है, जिसमें विटामिन और कई न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है। इन न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी की वजह से भी हम काफी लो फील करते हैं। अगला एक कारण हो सकता है ज्यादा मीठी चीजें खाना, मीठे पेय पदार्थ पीना, कोल्ड ड्रिंक पीना, चाय बार बार पीना, कॉफ़ी बार बार लेना जिसमें आपने शुगर का इस्तेमाल काफ़ी किया हुआ है, या फिर प्रोसेस्ड खाना खाना। ये जो इस तरीके का खाना होता है ये हमें इंस्टेंट एनर्जी तो देता है, लेकिन थोड़ी देर के बाद हमारे एनर्जी को क्रैश कर देता है, जिसकी वजह से हम काफ़ी लो फील करते हैं। तो अगर आपका खाना इस तरीके का है, इसको अगर आप थोड़ा सा फिक्स करेंगे तब भी आपकी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। कैसे फिक्स करना है ये मैं भी आपको आगे बताऊंगी, क्योंकि अभी हम कारण डिस्कस कर रहे हैं, तो हम डिस्कस करेंगे हमारा अगला कारण जो हो सकता है कम मात्रा में पानी पीना।
जब आप पानी कम पीते हैं तो आपकी बॉडी डिहाइड्रेशन मोड में चली जाती है और ब्लड का सर्कुलेशन कम हो जाता है। जितना ब्लड का सर्कुलेशन कम रहेगा उतना आप लो फील करेंगे, आपका उठने का मन नहीं करेगा, पूरा शरीर थका थका रहेगा और शरीर के हर हिस्से में आप हल्का हल्का दर्द महसूस करेंगे, जबकि आपने कोई भी बहुत भारी एक्टिविटी नहीं की है, कोई आप जिम नहीं गए हो, कोई एक्सरसाइज नहीं की है, कोई रनिंग नहीं की है, कोई वेट लिफ्टिंग नहीं की है, कुछ भी नहीं किया है, बट स्टिल आपको लगेगा कि आपके कंधे दर्द कर रहे हैं, आपके पैर दर्द कर रहे हैं, और ये सब हो सकता है पानी की कमी के कारण। नेक्स्ट रीजन हो सकता है स्ट्रेस एंड ओवर थिंकिंग। अगर आप बहुत ज्यादा सोचते हैं, हर चीज को बिल्कुल दिमाग में बिठा लेते हैं, दिल से लगा लेते हैं, किसी ने आपको जरा सा कुछ बोल दिया और आप बार बार उसी के बारे में सोच रहे हो, आपके बच्चे के एग्जाम चल रहे हैं, बच्चे से ज्यादा टेंशन अगर आपने ले रखी है, हस्बैंड के ऑफिस में कोई काम चल रहा है उससे रिलेटेड टेंशन आपने ले रखी है, आपके रिलेटिव्स में कहीं किसी की जिंदगी में कुछ चल रहा है और आप उसी के बारे में बार बार सोचे जा रहे हैं, या आप ऐसी चीजें देख रहे हैं टीवी में या अपने फोन में जो कि आपको स्ट्रेस क्रिएट कर रही हैं, तब भी आपको हमेशा लो फील होगा, क्योंकि हमारे शरीर की जो सारी एनर्जी है वो उन्हीं चीज़ों के तरफ फोकस्ड है। तो जो हमारे बॉडी का जो प्रोसेस है वो ऑटोमेटिक स्लो हो जाता है, जिसकी वजह से हम इतना लो साउंड करते हैं, लो फील करते हैं। तो अगर आपको ये दिक्कत है तो थोड़ा सा अपने आप को इन चीज़ों से बाहर निकालो। बाहर निकालने का तरीका अभी मैं आपको बताऊंगी, पहले हम डिस्कस कर लेते हैं हमारा अगला रीज़न, और ये हो सकते हैं आपके मेडिकल इश्यूज। अगर आपको हार्मोनल प्रॉब्लम है, आपको अगर शुगर स्पाइक अप रहता है, डायबिटीज़ अगर आपको है, थायराइड हार्मोन अगर आपका ठीक से काम नहीं कर रहा है, पीरियड्स अगर आपको ठीक से नहीं आ रहे हैं, पीसीओडी की प्रॉब्लम है, तब भी आपको इस तरीके के लेथर्जी वाले इश्यूज हो सकते हैं। तो ये सारे तो हो गए कारण। अब बात करते हैं कि इसको हमें फिक्स कैसे करना है। आई एम श्योर ये सारे कारण आपने लिख लिए होंगे। अब आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपकी ज़िंदगी में कौन कौन से कारण है, आपको क्या लग रहा है, कहाँ कहाँ आप गलती कर रहे हो। सॉल्यूशंस की तरफ चलते हैं। सबसे पहला कारण मैंने आपको बताया था कि आपकी नींद पूरी नहीं होती। तो आपको क्या करना है नींद पूरी करने के लिए? आपको अपने सोने का और अपने जागने का टाइम फिक्स करना है। आप बिल्कुल ये फिक्स कर लो कि भाई मेरे को 11 बजे सो जाना है। मैं मैक्स टू मैक्स बता रही हूँ कि 11 बजे मेरे को सो जाना है। तो उससे पहले आप मेक श्योर करो कि 10 बजे आप अपने घर का टीवी, अपना फ़ोन, अपना लैपटॉप, जितना भी आपका स्क्रीन के डिवाइसेस है, सब डिवाइसेस आप ऑफ कर दो। फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो, बिस्तर पे आके सुकून से लेटो। 5 मिनट आप स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, ब्रीदिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं। इससे आपकी स्लीप की क्वालिटी अच्छी होगी। मैंने अपने चैनल पे कुछ वीडियोस भी शेयर किए हुए हैं कि सोने से पहले अगर आप इस तरीके के प्रैक्टिसेस करते हैं तो ये आपकी नींद को भी बूस्ट अप करते हैं, नींद की क्वालिटी को भी अच्छा करते हैं, प्लस आपकी बॉडी को रिलैक्स भी करते हैं। जितना आपका बॉडी रिलैक्सेशन मोड में होगा उतनी ही एनर्जी के साथ आप अगले दिन उठेंगे और आपका दिन काफ़ी अच्छा जाएगा। दूसरा सॉल्यूशन आप कर सकते हैं, सबसे पहले आप अपना एक ब्लड टेस्ट कराओ और आप देखो कि आपके विटामिन डी के लेवल क्या है, B12 का लेवल क्या है, हीमोग्लोबिन का लेवल क्या है, आयरन का लेवल क्या है। ये सारी चीज़ें आप ज़रूर चेक कीजिए। इसके अलावा अपने हार्मोनल टेस्ट भी करवाइए, अपना शुगर का टेस्ट करवाइए, थायराइड टेस्ट करवाइए, कोलेस्ट्रॉल टेस्ट करवाइए। पीरियड्स अगर आपको इरेगुलर हैं तो उससे रिलेटेड भी आप डॉक्टर से सजेशन लीजिए और फिर आप देखो कि इनमें से क्या क्या परेशानी आपको है, कौन कौन से ब्लड टेस्ट आपके ठीक नहीं है, उसके हिसाब से आप ट्रीटमेंट कराइए, डॉक्टर को दिखाइए। जिन सप्लीमेंट्स की अगर जरूरत पड़ती है तो सप्लीमेंट्स लीजिए। लाइक अगर आयरन कम है तो आप आयरन का सप्लीमेंट ले सकते हैं, प्रोटीन डेफिशिएंसी है तो उसका आप सप्लीमेंट ले सकते हैं, विटामिन डी की डेफिशिएंसी है उसके लिए आप सप्लीमेंट ले सकते हैं, B12 की डेफिशिएंसी है उसके आपको सप्लीमेंट लेने पड़ेंगे। तो जो भी डेफिशिएंसी आपको है उनकी या तो सप्लीमेंट आप लीजिए या घर के खाने से, अपनी डाइट से आप उन चीज़ों को पूरा कीजिए और फिर आप देखिए कितनी जल्दी आप अच्छा महसूस करते हैं और ये बिना वजह की थकान आपकी अपने आप ठीक हो जाएगी। नेक्स्ट चीज, आप अपनी थोड़ा डाइट को फिक्स करो। अगर आप बहुत ज़्यादा मीठा खाते हैं तो इसको आप थोड़ा सा कंट्रोल करो। चाहे आप चाय में खा रहे हो, चाहे आप कॉफ़ी के साथ में आप कुछ ले रहे हो, या फिर आप बार बार शिकंजी बना के पी रहे हो, लस्सी बना के पी रहे हो, कैसे भी अगर आप मीठे को बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हो, मीठे का मतलब यहाँ पे सिर्फ चीनी नहीं है, अगर आप गुड़, शहद, शक्कर, ये सारी चीज़ें भी अगर आप बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ले रहे हो तो इनको भी आप थोड़ा सा कंट्रोल करो। ज़्यादा तला भुना खाना, फ्राइड खाना, उसको आप थोड़ा सा कम करो। सादा खाना खाने की आप जितनी आदत डालेंगे उतना आपका शरीर ठीक रहेगा, हल्का रहेगा, क्योंकि हैवी खाना हमें लेथर्जी बनाता है, हमें आलसी बनाता है। तो इस आलस को अगर आप कम करना चाहते हैं, बॉडी में एनर्जी अगर आप लेके आना चाहते हैं तो अपना खाना आप फिक्स कीजिए।
नेक्स्ट मैंने आपको बताया था कि डिहाइड्रेशन की वजह से ये होता है, तो आप पानी पीना शुरू करो। आई नो कि बहुत लोगों के लिए पानी पीना बहुत मुश्किल होता है, तो मैं एक बहुत सिंपल सा सॉल्यूशन लेके आई हूँ। आप जहाँ पे भी दिन का सबसे ज़्यादा टाइम बिताते हैं, चाहे वो आपका रसोई है, चाहे आपका ऑफिस है, चाहे आपका डाइनिंग टेबल है, चाहे आपका बेडरूम है, चाहे आपकी बैल्कनी है, जहाँ भी आप सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं वहाँ पे पानी की बॉटल आप ज़रूर रखिए। हो सके तो सब जगह पे आप एक एक बॉटल रख दो, ताकि जहाँ भी आप बैठे हो आपको पानी दिखाई दे और आप पानी पी पाओ। क्योंकि हम वही चीज़ें करते हैं जो हमारे सराउंडिंग्स में हमें दिखाई देती है। पानी दिखाई देगा तो हम उसको ज़रूर पिएंगे, दिखेगा ही नहीं और हमें आलस भी आ रहा है उठने का, तो फिर हम पानी कैसे पिएंगे। तो सुबह उठ के सबसे पहला काम करो, 3-4 बॉटल भरो और उनको 3-4 अलग अलग जगह पे रख दो जहाँ पे आप सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। पानी पीना आप शुरू करो, 1 हफ्ते के अंदर आपको अपने अंदर परिवर्तन महसूस होने लगेगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, थोड़ी सी फिजिकल एक्टिविटी करो। आई नो कि आपको बहुत थकान लग रही है, आपसे बिल्कुल आपका उठने का मन नहीं कर रहा, उठा ही नहीं जा रहा, हाथ पैर हिल ही नहीं रहे, लेकिन फिर भी 20 मिनट की आप वॉक करो। घर के बाहर जाके कर सकते हो, घर के बाहर जाके करो। घर के बाहर जाके नहीं कर सकते, छत पे जाके थोड़ा सा आप टहल लीजिए। मेरे चैनल पे ही बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल है, कैसे आप घर पे ही वॉक कर सकते हो, कैसे आप घर पे बिस्तर पे बैठ के एक्सरसाइज कर सकते हो। ये छोटे छोटे मूव्स आप करना शुरू करो, आपको इंस्टेंट एनर्जी फील होगी। थोड़ा सा ब्रीदिंग प्रैक्टिस करो, कोई बहुत मुश्किल नहीं है। सीधे बैठ के जोर से सांस अंदर लीजिए लंबा गहरा, और धीरे से सांस बाहर छोड़िए एक छोटी सी स्माइल के साथ। ऑटोमेटिक आपका स्ट्रेस कम हो जाएगा, ऑटोमेटिक आपका जो दिमाग पे इतना लोड आया हुआ है ना, लोड आपका दूर हो जाएगा। दुनिया भर की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अपनी सेहत के बारे में सोचिए, क्योंकि अगर आप सही रहेंगे, आप स्वस्थ रहेंगे, तो बाकी चीज़ों को भी आप फिक्स कर लेंगे। आप ही अगर परेशान हो जाएंगे, आपकी सेहत अगर गड़बड़ हो जाएगी, तो फिर कैसे आप सारी चीज़ें संभालेंगे। अगर ये आपको 1 दिन 2 दिन हो रहा है कि आज बिल्कुल कुछ मन नहीं कर रहा, या पीरियड्स के अराउंड हो रहा है, या मौसम बदलते टाइम पे हो रहा है, तो आप इसका ज़्यादा टेंशन मत लो, बस छोटे छोटे से चेंजेस करो, ये अपने आप ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर ये आपको लॉन्ग टाइम से हो रहा है, तो ये एक सिग्नल हो सकता है कि आपकी हेल्थ में कुछ डैमेज हो रहा है, आपके स्वास्थ्य में कुछ परेशानी हो रही है, आपके शरीर में इंटरनल कुछ परेशानी हो रही है। तो इसको फिक्स करने के लिए मेडिकल टेस्ट आप ज़रूर कराइए। आई होप ये वीडियो और जानकारी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में इसको ज़रूर शेयर कीजिए। तो अब हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, फिट रहिए। थैंक यू।